वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो चैंपियंस लीग की मैच डे 1 खत्म होने के बाद ही ईपीएल की गेम वीक 5 अभी आने ही वाला है सैटरडे और संडे में। तो जितने भी सारे मैचेस हैं उनको लेके बात करेंगे इस वीडियो में। तो बिना टाइम खराब के इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेरा तबीयत उतना अच्छा नहीं है, बहुत ठंड लग चुका है, तो इसलिए हो सकता है कि मेरा वॉइस जो यूजुअल साउंड करता है वैसा ना हो, तो इसलिए माफ कर देना भाई लोग। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट हैम और चेल्सी के बीच जो मैच है उसको लेके। तो देखिए वेस्ट हैम और चेल्सी का जब भी मैच होता है और जब ये एवे मैच होता है फॉर चेल्सी, तो उस टाइम पे चेल्सी थोड़ा स्ट्रगल करता है। अगर आप रिसेंट हिस्ट्री देखेंगे तो वेस्ट हैम जब एवे गेम होता है फॉर स्पर्स एंड चेल्सी, तो ये दोनों क्लब थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो वैसे अगर सोचा जाए तो ये मैच में ऑब्वियसली वेस्ट हैम का थोड़ा एडवांटेज ज्यादा होगा। और अगर आप टीम की कंपेयर करेंगे तो मेरे ख्याल से दोनों ही टीम थोड़ा इवन है। चेल्सी के पास भी बहुत सारा क्वालिटीज है और दूसरी तरफ वेस्ट हैम के पास भी क्वालिटी है। लेकिन हर वीडियो में मैं जो चीज कहता हूं कि वेस्ट हैम का मैनेजर लोपेटेगुई, उसको लेके मेरा इश्यूज है। जैसा कि मैंने लास्ट वीक में कहा था कि हो सकता है कि वेस्ट हैम का टीम बहुत अच्छा हो कंपेयर टू फुलहम, लेकिन मुझे लगता है कि वेस्ट हैम ड्रॉ करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा था कि ड्रॉ हो जाएगा वेस्ट हैम एंड फुलहम के बीच, और वही चीज हुआ एट द एंड। लेकिन ये मैच में मुझे लग रहा है कि ये मैच शायद वेस्ट हैम के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज रहता है वेस्ट हैम का जब चेल्सी खेलने के लिए आते हैं उनके स्टेडियम पे। तो मेरे ख्याल से ये मैच में वेस्ट हैम का वही एडवांटेज उनके लिए थोड़ा फ्रूटफुल साबित हो सकता है। हालांकि ऐसे चीजें मैच से पहले आप हजार बार बात कर ही सकते हो, लेकिन फुटबॉल आपको खेलना होता है पिच पे जाके, और उस दिन जो टीम अच्छा खेलता है वही टीम एट द एंड जीतता है। और दूसरी तरफ चेल्सी की अगर बात करें तो देखिए चेल्सी के पास भी वो क्वालिटी है। लास्ट गेम वीक में हम लोगों को देखने को मिला कि एनकुंकू ने कैसा कूल फिनिश कर दिया था वो वाला गोल, और उसके साथ सेंचो ने एक बहुत अच्छा खेला था। सेंचो ने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला था उसको। तो चेल्सी के पास वो क्वालिटी तो है, और उसके साथ साथ चेल्सी के पास कोल पामा भी है। तो कोल पामा को कितना मिनट्स मिलता है ये भी डिपेंड करता है, और दूसरी तरफ एंजो खेलेगा कि नहीं खेलेगा वो सारी चीजें भी देखना होगा। तो ओवरऑल अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि ये मैच में वेस्ट हैम का एडवांटेज थोड़ा ज्यादा है, और वेस्ट हैम शायद 2-1 ऐसा कुछ स्कोर लाइन से ये मैच जीत जाएंगे। तो इस मैच को लेकर आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का ओपिनियन है, ये मुझे जरूर बताएं कमेंट करके। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं एस्टन विला एंड उल्स वाला मैच को लेकर। तो देखिए एस्टन विला चैंपियंस लीग में भी यंग बॉयज के साथ 3-0 एक एवे मैच में जीतने के बाद वो लोग का कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली हाई होगा। और लास्ट गेम वीक में एवर्टन के साथ उन लोग का मैच था, तो वो मैच भी वो लोग जीत गए। तो टीम का ओवरऑल कॉन्फिडेंस जो है वो हाई है। और दूसरी तरफ उल्स की अगर बात करें तो उल्स हैव बीन ग्रेटफुल। तो उनका फुटबॉल कुछ खास नहीं है इस सीजन में अभी भी। वो लोग मतलब अभी भी दे नीड टू सेटल इन टू द न्यू सीजन, लेकिन ये चीज अभी भी उन लोगों से देखने को मिला नहीं। तो ये मैच में मुझे नहीं लगता कि उल्स कुछ भी कर पाएंगे। हो सकता है कि फिर से एक वन साइडेड मैच देखने को मिले। तो एस्टन विला के प्लेयर्स को आप एफपीएल में जरूर इंक्लूड कीजिए, स्पेशली वाटकिंस को। स्कोर प्रेडिक्ट करूं तो मुझे लगता है कि फिर से 3-0 या 3-1 ऐसा कुछ स्कोर लाइन हो सकता है। 3-1 का चांसेस थोड़ा कम है, मुझे नहीं लगता कि उल्स स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि एस्टन विला के डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ही बेहतर है कंपेयर टू उल्स। तो मुझे लगता है कि ये मैच एक वन साइडेड मैच होगा और 3-0 ऐसा कुछ स्कोर लाइन हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो आप लोग का क्या मानना है इस मैच को लेके, मुझे जरूर बताएं। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं फुलहैम वर्सेस न्यूकैसल। तो देखिए फुलहैम लास्ट गेम वीक में होम मैच था, और होम मैच में फुलहैम का एक होम एडवांटेज रहता है, और वो लोग मतलब बड़े से बड़े टीम के अगेंस्ट में भी अच्छा ही खेलते हैं, फेस वाइज भी अच्छा खेलते हैं। तो वेस्ट हैम के साथ भले ही वो लोग एक गोल कंसीड कर चुके थे, लेकिन फिर भी वो मैच से एक पॉइंट वो लोग निकाल लिए एट द एंड। तो इसीलिए मुझे लगता है कि न्यूकैसल और फुलहैम ये मैच में एक क्लोज मैच हो सकता है, लेकिन न्यूकैसल का अवे फॉर्म अच्छा है, और न्यूकैसल का ओवरऑल टीम फुलहैम के कंपैरिजन में बहुत बेहतर है। न्यूकैसल के पास वर्ल्ड क्लास अटैकिंग प्लेयर्स हैं, और आई पर्सनली फील कि न्यूकैसल ये मैच में 3 पॉइंट लेके आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मैच में भले ही फुलहैम ये मैच में गोल मार भी दे, एट द एंड मुझे लगता है कि न्यूकैसल के पास वो क्वालिटी है जिससे वो 3 पॉइंट ये मैच से हासिल कर पाए। तो मुझे लगता है कि ये मैच न्यूकैसल जीत जाएंगे। हो सकता है कि एक क्लोज मैच हो, लेकिन अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि न्यूकैसल विल विन दिस मैच बाय 1 गोल मार्जिन। तो वो अभी 3-2 भी हो सकता है, 2-1 भी हो सकता है। तो आप लोगों का क्या मानना है इस मैच को लेके, आप लोगों का क्या राय है, ये मुझे जरूर बताएं कमेंट करके। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं लेस्टर वर्सेस एवर्टन। एवर्टन का जो सिचुएशन है, जो फॉर्म है, वो नया नहीं है। हर सीजन में
शुरू के 2-3 महीना ऐसा ही चलता है, उसके बाद अचानक से एवर्टन रिज़रेक्ट हो जाता है लीग में। अभी तक वो सारी चीज़ें तो हम लोगों ने नहीं देखा फ्रॉम एवर्टन और दूसरी तरफ लेस्टर पुश करते हैं। लेस्टर के पास जेमी वार्डी है और कुछ नहीं देखना और कुछ नहीं सोचना। जेमी वार्डी स्टिल कैन डू इट। उसको एक ही बार मौका मिलता है, ही हैज़ दैट एबिलिटी टू स्कोर फ्रॉम दैट। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये मैच और दूसरी तरफ लेस्टर का होम मैच एडवांटेज भी है। तो टॉटनहम के साथ भी लेस्टर होम मैच में ड्रॉ किया था, तो टॉटनहम से तो बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस दे रहा है एवर्टन। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि एवर्टन का भी इस मैच में कोई चांस हो सकता है। तो मुझे लगता है कि लेस्टर एट द एंड ये मैच जीत जाएँगे। हो सकता है कि एवर्टन गोल स्कोर कर दे, जो कि एवर्टन हर एक मैच में थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर रहा है या फिर कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इस मैच का स्कोर 2-1 टाइप ऐसा कुछ देखने को मिले हम लोगों को। तो आई विल स्टिक टू लेस्टर विन हियर बाय 1 गोल मार्जिन। हो सकता है कि 2-1 ऐसा कुछ देखने को मिले। तो आप लोगों का क्या राय है, ये मुझे ज़रूर बताएँ। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं लिवरपूल वर्सेस बॉurnemouth को लेके। तो देखिए लिवरपूल भले ही लास्ट गेम वीक में होम मैच में नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ वो लोग हार गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बैक टू बैक होम मैच में कुछ हो सकता है अगेंस्ट लिवरपूल। तो इसीलिए बॉurnemouth भले ही ईज़ी मैच ना हो, लेकिन होम मैच एडवांटेज रहेगा लिवरपूल के साथ। लास्ट गेम वीक में भले ही लिवरपूल मैच हार गया था, क्योंकि मुझे थोड़ा हैंगओवर लग रहा था उनका परफॉर्मेंस। और दूसरी तरफ यू हैव टू गिव क्रेडिट टू नॉटिंघम फॉरेस्ट। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने लिवरपूल को एकदम से बाइंड करके रखा था। कोई एज़ सच बिग चांसेस या फिर अटैक ही नहीं क्रिएट कर पाए थे लिवरपूल। तो अभी यही देखना होगा कि मिड वीक में चैंपियंस लीग में एसी मिलान के साथ एक जबरदस्त परफॉर्मेंस डिलीवर करने के बाद वही सेम मोमेंटम लिवरपूल फिर से ये वाले मैच में लेके आ सकते हैं कि नहीं, कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं। तो मुझे लगता है कि लिवरपूल से हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनके पास जो क्वालिटी है, वो चीज़ उन लोगों से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वही मोमेंटम को अभी वो लोग फिर से कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है ये मैच में। बॉurnemouth के पास भले ही वो मतलब ज़िल होता है कि बॉurnemouth हमेशा एक फाइट देता है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि लिवरपूल के क्वालिटी के सामने बॉurnemouth टिक पाएँगे, क्योंकि लास्ट वाले गेम वीक में भी बॉurnemouth अच्छा ही खेल रहा था चेल्सी के साथ, लेकिन एट द एंड चेल्सी ने 3 पॉइंट लेके चले गए फ्रॉम बॉurnemouth। तो मुझे लगता है कि नॉटिंघम फॉरेस्ट जो चीज़ करके दिखा है बॉurnemouth के लिए, वो करना बहुत ही मुश्किल होगा इन एनफील्ड। और उसी के साथ लिवरपूल अपना जो मोमेंटम है एसी मिलान को हराने के बाद, वो मोमेंटम को ही लिवरपूल कंटिन्यू करेंगे ये मैच में। तो हो सकता है कि एक क्लोज मैच देखने को मिले, लेकिन एट द एंड लिवरपूल मुझे लगता है ये मैच से 3 पॉइंट निकाल ही लेंगे। तो मेरा अगर मैं पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मुझे लगता है कि 3-1 या 2-1 ऐसा कुछ स्कोर लाइन शायद हम लोगों को देखने को मिले फ्रॉम दिस मैच इन द फेवर ऑफ लिवरपूल। तो आप लोगों का क्या राय है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, ये मुझे ज़रूर बताएँ। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं साउथहैम्पटन एंड इप्सविच। तो साउथहैम्पटन लास्ट वाले गेम वीक में हम लोगों से 3-0 हार चुके थे और दूसरी तरफ इप्सविच भी हार ही रहे हैं कंटिन्यूअस। तो ये एक मैच है ऐसे 2 टीमों के बीच जिनको हम लोग यही पकड़ के चल रहे हैं कि ये 2 टीम शायद इस सीज़न में रेलीगेट हो जाए। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि कौन से टीम थोड़ा बहुत पुश करेंगे ये वाला मैच में 3 पॉइंट निकालने के लिए, क्योंकि ये मैच में जो टीम 3 पॉइंट निकालेगा, वो दूसरे टीम के ऊपर ऑटोमेटिकली एक प्रेशर पुट अप कर देगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये मैच बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मैच होने वाला है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेलीगेशन बैटल बिटवीन साउथहैम्पटन एंड इप्सविच। तो इप्सविच से मतलब साउथहैम्पटन से भी हम लोग देखे हैं कि फेजेस में वो लोग अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग 3 पॉइंट निकालने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। सेम ही स्टोरी है आपका इप्सविच के साथ भी, वो लोग भी फेजेस में अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन 3 पॉइंट निकालने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। और दोनों के ऊपर ही वो प्रेशर आ जाएगा अगर ये मैच ड्रॉ होता है, लेकिन अगर ये मैच से कोई टीम 3 पॉइंट ले लेता है, तो दूसरे टीम के ऊपर ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत प्रेशर बढ़ जाएगा। तो मैं अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन दूँ, तो मुझे लगता है कि ये मैच एक नेक टू नेक फाइट हम लोगों को देखने को मिलेगा और उसी के साथ हो सकता है कि ये मैच 2-2 या 1-1 ऐसा कुछ रिजल्ट्स हम लोगों को देखने को मिले। तो आप लोगों का क्या राय है इस मैच को लेके, मुझे ज़रूर बताएँ। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं स्पर्स वर्सेस ब्रेंटफोर्ड को लेके। तो देखिए स्पर्स के ऊपर बहुत प्रेशर है। लास्ट गेम वीक में भी उन लोग के पास एक बेहतरीन मौका था आर्सेनल को हराने का, लेकिन फिर भी वो लोग नाकामयाब रहे। आर्सेनल के पास भले ही प्लेयर्स ना हो ड्यू टू इंजरी एंड सस्पेंशन, लेकिन फिर भी आर्सेनल वो मैच आप कह सकते हो कि मोर और लेस डोमिनेट करके स्पर्स को हरा के चले गए। और उसके बाद कोवेंट्री के साथ ईएफएल कप में मिड वीक में मैच था, वो वाले मैच में भी कुछ खास नहीं खेले स्पर्स। एट द एंड ऑफ द डे, from some individual brilliance, they
गॉट द रिजल्ट। लेकिन ये वाला मैच भी स्पर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि वो लोग ऑलरेडी पॉइंट्स लॉस कर चुके हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग में, और उसके साथ ब्रेंटफोर्ड इट इज नॉट एन इजी टीम टू बी प्ले अगेंस्ट, स्पेशली जब आपके पास आपका ए गेम आप हर मैच में नहीं खेल पा रहे हो। क्योंकि लास्ट गेम वीक में भी मैन सिटी के साथ ब्रेंटफोर्ड का मैच था, वो वाले मैच में भी ब्रेंटफोर्ड ने बहुत अच्छा फाइट दिया था। ये वाले मैच में भी मुझे लगता है कि ब्रेंटफोर्ड कैन एक्चुअली कॉज सम हार्म टू स्पर्स, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये मैच स्पर्स बिल्कुल ही वन साइडेड हो जाएगा या फिर स्पर्स ये मैच से बहुत आसानी से 3 पॉइंट निकाल पाएंगे। ये मैच में अगर स्पर्स को 3 पॉइंट निकालना है तो दे हैव टू प्ले देयर ए गेम अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, और उसके साथ अच्छा डिफेंड भी करना होगा। तो सोलंकी टीम में वापस आ चुका है, लेकिन फिर भी अपफ्रंट स्पर्स का जो गेम है वो उतना खास कुछ नहीं लग रहा। भले ही सोलंकी के पास बॉल फीड कर रहे हैं वो लोग, लेकिन फिर भी वो फीड आपको इंक्रीज करना होगा, नंबर ऑफ फीड वो चीज आपको इंक्रीज करना होगा। और दूसरी तरफ आपके टीम में वो फ्लूइडिटी अभी भी नहीं दिख रहा है जो जो लास्ट सीजन के पहले हाफ में स्पर्स से देखने को मिला था। इस सीजन में वो चीज बिल्कुल ही मिसिंग है। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि स्पर्स ब्रेंटफोर्ड के साथ होम मैच में क्या कर पाते हैं कि नहीं। अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि ये मैच में ब्रेंटफोर्ड कुछ कर जाएंगे, आइदर ये मैच ड्रॉ हो जाएगा, नहीं तो ब्रेंटफोर्ड ये मैच से 3 पॉइंट लेके जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये मैच का रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे 2-1 इन फेवर ऑफ ब्रेंटफोर्ड, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप लोग क्या कर रहा है इस मैच को लेके मुझे जरूर बताएं। इसके बाद क्रिस्टल पैलेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो क्रिस्टल पैलेस मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके मैं लास्ट में बात करूंगा। उससे पहले ब्राइटन और नॉटिंघम फॉरेस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। ब्राइटन का फिर से एक होम मैच है और नॉटिंघम फॉरेस्ट लिवरपूल के साथ 3 पॉइंट लेके आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई होगा। लेकिन ब्राइटन इज नॉट एन इजी टीम टू प्ले अगेंस्ट, और ब्राइटन के पास वो मौका था लास्ट वाले गेम वीक में भी कैपिटलाइज करने का, लेकिन वो मैच वो लोग ड्रॉ कर चुके हैं अगेंस्ट इप्सविच। तो ये मैच में ब्राइटन अपने जी जान कोशिश करेंगे फिर से ये मैच से 3 पॉइंट निकालने के लिए, और उनका देखिए होम मैच का जो रिकॉर्ड है वो तो अच्छा ही है। तो ब्राइटन खुद ही जिम्मेदार है कि इप्सविच के साथ वो लोग 3 पॉइंट नहीं निकाल पाए। उसमें इप्सविच का भी थोड़ा बहुत क्रेडिट है कि वो लोग एक 0-0 ड्रॉ करके आए फ्रॉम ब्राइटन। लेकिन क्वालिटी वाइज नॉटिंघम फॉरेस्ट इज बेटर टीम देन इप्सविच, तो इसीलिए ये मैच में फाइट और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये मैच भी एक क्लोज मैच हो सकता है, तो हो सकता है कि हाई गोल स्कोरिंग मैच हो ये। तो मुझे लगता है कि ये मैच में शायद 3-2 या 2-2 ऐसा कुछ हो सकता है इन द फेवर ऑफ ब्राइटन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनका ही होम मैच है। लेकिन फिर से अगर नॉटिंघम फॉरेस्ट लास्ट गेम वीक में जो चीज करके दिखा लिवरपूल के साथ, वैसे अगर वो लोग डिफेंड करते हैं, उनका डिफेंसिव शेप वो लोग थ्रू आउट द मैच मेंटेन करते हैं, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ब्राइटन टू स्कोर अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट। और नॉटिंघम फॉरेस्ट के पास वो स्पेस है, सामने इलांगा है, सनोडोई है, तो मेरे ख्याल से नॉटिंघम फॉरेस्ट भी काउंटर पे वो लोग हार्म कर सकते हैं ब्राइटन को। तो ये मैच मेरे ख्याल से एक क्लोज मैच होगा। तो मैं अगर मेरा ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है ये मैच का रिजल्ट 2-2 ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर 3-2 इन द फेवर ऑफ ब्राइटन। तो आप लोग का क्या राय है, आप लोग का क्या मानना है इस मैच को लेके, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल ये मैच को लेके। तो देखिए अगर आर्सेनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो भले ही मार्टिन ओडिगार्ड उनके टीम में ना हो, लेकिन फिर भी डेक्लन राइस इस मैच में वापसी करेंगे इन इंग्लिश प्रीमियर लीग। और उसके साथ साथ आर्सेनल के पास एक अच्छा डिफेंस है, जहां पे आर्सेनल अगर गोल स्कोर नहीं भी कर पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ क्वालिटी अप फ्रंट या फिर लैक ऑफ क्रिएटिविटी, आप जो भी कह लो, जो चीज हम लोग को देखने को मिला है फ्रॉम आर्सेनल इन द चैंपियंस लीग अगेंस्ट अटालांटा, लेकिन आर्सेनल के पास जो डिफेंस है वो एक क्वालिटी डिफेंस है, और दे कैन कंटेन टीम लाइक मैनचेस्टर सिटी, जो चीज लास्ट सीजन में भी वो लोग करके आए हैं। तो यहाँ पे आर्सेनल मेरे ख्याल से लास्ट सीजन में जब वो मैच हुआ था तो वो सीजन के एंड में जाके हुआ था, और उस मैच में हम लोग यही कंप्लेन किए थे कि आर्सेनल शुड हैव गॉन फॉर 3 पॉइंट्स अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। लेकिन ये मैच का सिचुएशन अभी वैसा नहीं है, अभी ही सीजन शुरू हुआ है और आर्सेनल के पास मार्टिन ओडेगार्ड नहीं है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि आर्सेनल ये मैच में एकदम ही जी जान लगा देंगे फॉर द 3 पॉइंट्स। अगर ये मैच ड्रॉ भी हो जाता है फिर भी सिटी से आपका जो पॉइंट्स का डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं होगा, स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि लास्ट गेम वीक में आप टॉटनहम के साथ 3 पॉइंट्स लेके आए, इसीलिए वो मैच इतना इंपॉर्टेंट था आर्सेनल के लिए। तो वो मैच से आर्सेनल को एक बार 3 पॉइंट मिल गया, तो ये मैच में मेरे ख्याल से आर्सेनल अगर ड्रॉ भी करेंगे तो दे विल बी हैप्पी एट द एंड, क्योंकि हारना नहीं है मैनचेस्टर सिटी के साथ।
और वही चीज़ मेरे ख्याल से आर्टेटा फिर से करने की कोशिश करेंगे ये मैच में। और दूसरी तरफ मैनचेस्टर सिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, मैनचेस्टर सिटी भी मिडवीक में इंटर मिलन के साथ चैंपियंस लीग में ड्रॉ कर चुके हैं होम मैच में। और वो मैच में भी मैनचेस्टर सिटी मतलब शुरू में इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रहा था। एक चेस मैच की तरह ही वो मैच चल रहा था, क्योंकि इंटर मिलन का टीम भी बहुत बढ़िया टीम है और दोनों ही टीम एकदम नेक टू नेक फाइट कर रहे थे। लेकिन सेकंड हाफ के स्पेशली लास्ट के 20 मिनट मैनचेस्टर सिटी में अगर आप खेल रहे हो इतिहास स्टेडियम में, तो यू नो कि आपके ऊपर वो प्रेशर आएगा फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। दे विल ट्राई एवरीथिंग टू बीट यू देयर। तो वो चीज फिर से आर्सेनल के ऊपर होगा अगर मैच का रिजल्ट नील होता है। फॉर द लास्ट 15 to 20 मिनट्स मैनचेस्टर सिटी विल गिव एवरीथिंग एंड बहुत ही इनॉर्मस प्रेशर आएगा। लेकिन आर्सेनल के पास सेम टाइम में वो डिफेंस है जो कि वो प्रेशर को एब्जॉर्ब करके उस प्रेशर को बाईपास कर सकते हैं। तो ये क्वालिटी तो आर्सेनल के पास है। और दूसरी तरफ आर्सेनल और एक चीज मेरे ख्याल से वो लोग इंप्लीमेंट करना चाहेंगे इस मैच में, जैसे कि इंटर मिलन का जो टैक्टिक्स था अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, वैसा ही कुछ सिमिलर काइंड ऑफ फुटबॉल भी हम लोग को देखने को मिल सकता है फ्रॉम आर्सेनल। तो अगर मैनचेस्टर सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो मैनचेस्टर सिटी विल ऑब्वियसली वांट टू बीट आर्सेनल। तो वो पॉइंट गैप जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा बिटवीन मैनचेस्टर सिटी एंड आर्सेनल। तो मेरे ख्याल से पेप गार्डियोला 3 पॉइंट के लिए जाएंगे ये मैच में। अभी यही देखने वाली बात होगी कि केविन डी ब्रुयना फीचर करेंगे कि नहीं करेंगे। और उसी के साथ फिल फोर्डन भी वापस आ गया और मैनचेस्टर सिटी के पास सबको ही मालूम है उनके पास वो क्वालिटी है टू बीट एनी टीम। और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये मैच में आर्सेनल को हम लोग फेवरेट के तौर पे देखेंगे। ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी विल बी द फेवरेट्स, लेकिन आर्सेनल के पास भी वो क्वालिटी है, वो एक्सपीरियंस है टू फाइट अगेंस्ट अ टीम लाइक मैनचेस्टर सिटी एंड कम अप विथ अ पॉइंट। तो मेरे ख्याल से अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे मैनचेस्टर सिटी ये मैच से 3 पॉइंट निकाल लेंगे। समहाउ दे विल बीट आर्सेनल, ऐसा ही मुझे लग रहा है। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोगों का क्या राय है इस मैच को लेके, ये मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। अभी चलिए बात कर लेते हैं जो लास्ट वाला मैच बचा है, क्रिस्टल पैलेस वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो देखिए एक नैरेटिव तो चल रहा है लास्ट सीजन से। लास्ट सीजन में हम लोग क्रिस्टल पैलेस में एवे मैच था और वो मैच 4-0 हार के आए थे। तो वो मैच में हम लोग इंजरी के वजह से हम लोग का बहुत सारे प्लेयर्स फर्स्ट 11 में नहीं था। तो इसीलिए अगर उस चीज को लेके कोई अभी इस मैच को कंपेयर कर रहा है तो मेरे ख्याल से वो बेवकूफी वाला एक हरकत हो जाएगा, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास अभी वो सेम टीम नहीं रहा। अभी भले ही कोर टीम सेम हो लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे प्लेयर्स हम लोग एडिशन कर चुके हैं ये वाले ट्रांसफर विंडो में। और उसी के साथ अभी हम लोग का कॉन्फिडेंस जो है प्लेयर्स के अंदर वो और भी बेहतर होगा, क्योंकि लास्ट 2 मैचेस में ईएफएल कप एंड लास्ट वाले गेम वीक में हम लोग ये 2 मैच मिला के 10 गोल मार चुके हैं और एक भी गोल कंसीड नहीं किए। तो क्रिस्टल पैलेस जैसे टीम के साथ एवे मैच में खेलने से पहले आप चाहोगे कि अगर ईएफएल कप भी हो तो अगर एक लोअर डिवीजन टीम के अगेंस्ट में भी आप खेल रहे हो तो यू शुड बीट देम लाइक अ प्रीमियर लीग साइड। और वही चीज हम लोग कर चुके मिड वीक में। और उसी के साथ बैक टू बैक 2 मैचेस में जो परफॉर्मेंस हम लोग डिलीवर किए हैं उसके बाद आई डोंट सी अस टू लूज दिस गेम और आई डोंट सी अस टू लूज एनी पॉइंट इन दिस गेम। मुझे लगता है कि ये मैच में हम लोग वही मोमेंटम को कंटिन्यू करेंगे। भले ही क्रिस्टल पैलेस में फेजेस वाइज खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग के पास अभी टीम में वो क्वालिटी है और वो प्लेयर्स है जो एरिक टेन हाग का ये प्लान एग्जीक्यूट कर पाते हैं। अभी एक क्लियर कट सिस्टम, एक आइडेंटिटी देखने को मिल रहा है कि हम लोग का जो बिल्डअप प्ले है, हम लोग का जो पासिंग है वो बहुत बेहतर हो रहा है। और उसी के साथ जब हम लोग अटैक कर रहे हैं तो ओपोनेंट के बॉक्स में हम लोग कटबैक पासेस ले रहे हैं और उसके साथ सीटर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग स्ट्राइकर को फीड कर रहे हैं। हम लोग के विंगर्स भी टेक ऑन्स कर रहे हैं और उसी के साथ सेंसिबल पासेस हो रहा है। तो यहाँ पे जर्सी भी एक अहम रोल अदा कर रहा है। उसका जो लिंक अप प्ले है, जो बिल्डअप प्ले है, उस पे हम लोग रिलाई कर रहे हैं। और उसी के साथ ब्रूनो है और एरिक्सन है। तो इन दोनों को लेके नया बात करने का तो कुछ है नहीं। इन दोनों का पासिंग रेंज सबको ही मालूम है। और उसी के साथ अभी मिडफील्ड में उगारते का एडिशन हो गया है और उगारते आने के बाद वी आर लुकिंग गुड और हम लोग का जो कॉन्फिडेंस है वो भी थोड़ा बढ़ गया है। तो उगारते, मजरूई ऐसे कुछ-कुछ प्लेयर्स हैं जिनको देख के लग रहा है, अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये लोग फक अप नहीं करेंगे फील्ड में जाके। जो चीज़ आप कभी-कभार कैसेमीरो या फिर राशफोर्ड ऐसे प्लेयर से हम लोग देखते हैं ना कि हाँ, शायद फक अप हो जाए। उगारते, माज़रूई ये 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको देख के लग रहा है कि नहीं, ये लोग
अच्छा खेलेंगे और ये लोग वो सेंसिबल पासेस भी करते हैं और इन लोग का पासिंग रेंज भी अच्छा है, ये लोग का फुटबॉलिंग आईक्यू भी अच्छा है और ये लोग के पास जो रोल डिफाइन किया है एरिक टेन हैग ने, ये लोग बखूबी से वो रोल निभा रहे हैं। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि क्रिस्टल पैलेस के साथ ये मैच में हम लोग को उतना भी ज़्यादा दिक्कत है। हो सकता है हाँ, क्रिस्टल पैलेस के पास भी थोड़ा क्वालिटी है, अटैकिंग लाइन में मटेटा है, एज़े है, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे हम लोग के पास वो डिफेंस है, लीचा है, डिलीट है, मज़रूई है, डियोगो डैलोट है और अगर हम लोग जैसा हम लोग खेल रहे थे, वैसा हम लोग फिर से खेल जाए इस मैच में, तो हम लोगों को हराना थोड़ा मुश्किल होगा फॉर क्रिस्टल पैलेस और उसी के साथ हम लोग के टीम में हो सकता है कि लुक शॉ और हॉयलैंड, माउंट ये सारे प्लेयर्स का भी वापसी हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि क्रिस्टल पैलेस के साथ हम लोगों को लुक शॉ का वापसी देखने को मिलेगा। हो सकता है कि सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत टाइम पीरियड के लिए मेसन माउंट या फिर हॉयलैंड को हम लोग को देखने को मिले। लेकिन इसमें एक बात है कि हम लोग रश नहीं करेंगे फॉर माउंट, हॉयलैंड एंड लुक शॉ। हो ही सकता है कि क्रिस्टल पैलेस के साथ तीनों को ही हम लोग एक भी मिनट ना दें और उसके बाद मिडवीक में जो यूरोपा लीग का मैच है एफसी ट्वेंटे के साथ, हो सकता है कि उसमें हम लोग उन तीनों को फीचर करें या फिर उन तीनों को उस मैच में इन्वॉल्व करें। तो स्क्वाड रोटेशन वाइज भी अभी एरिक टेन हैग एंड टीम अच्छा ही कर रहे हैं। मिड वीक में जो टीम सिलेक्ट हम लोगों ने किया था अगेंस्ट बार्नसले, उसमें भी ये चीज साफ साफ दिख रहा है और सिचुएशन बेसिस में जब जैसा सिचुएशन है उसके ऊपर एसेस करके हम लोग डिसीजन ले रहे हैं और स्क्वाड को रोटेट कर रहे हैं। तो अभी ए टीम हो या बी टीम हो, एक सिमिलर काइंड ऑफ स्टाइल में, एक सिमिलर सिस्टम में, एक सिमिलर पैटर्न में हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, जो चीज विजिबल है और यही चीज होना चाहिए इन अ टीम लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो अभी यही देखना होगा कि ये मैच में जो परफॉर्मेंस हम लोग साउथहैम्पटन या फिर बार्नसले के साथ देते हुए आ रहे हैं, वैसा ही सेम परफॉर्मेंस फिर से हम लोग रेप्लिकेट कर पाएंगे या नहीं। आई वांट अस टू बीट क्रिस्टल पैलेस हेविली और लास्ट सीजन में जो 4-0 का जो स्कोर लाइन हुआ था उसका बदला इसी मैच में लेना है। आई विल प्रेडिक्ट अ 2-0 विक्ट्री फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड ओवर क्रिस्टल पैलेस। तो आप लोगों का क्या राय है, आप लोगों का क्या मानना है इस मैच को लेके, जरूर मुझे बताएं। और जितने भी सारे दूसरे मैच को लेके भी मैंने बात कर चुका, उसमें भी आपका कोई राय है या आपका कोई ओपिनियन है तो वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो ये तो रहा मेरा प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन वाला वीडियो। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, ये मैच डे खत्म होने के बाद, जहां पे पोस्ट मैच रिएक्शन को लेके मैं बातें करूंगा हर एक मैच को लेके। तो इसी के साथ चलिए इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको ऐसे फुटबॉलिंग वीडियोस पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।